नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर पैसा नहीं लौटाई, डिपॉजिट के पैसे नहीं दिए अपने मेंबर्स को, तो क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात ये कि डिपॉजिट्स के पैसे का एक मैच्योरिटी डेट रहता है। वो मैच्योरिटी डेट से पहले अगर आप मांगते हो, उस समय का जो रूल है वो इंटरनल रूल आपका जो स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट है उसमें चेक करना पड़ेगा कि उसमें क्या रूल है। फॉर एग्जाम्पल जैसे निधि है, निधि में एक अलग से रूल है कि अगर 3 महीने के अंदर में आप प्री मैच्योरिटी मांगते हो तो नहीं देने से चलेगा, 6 महीने के अंदर मांगते हो तो ब्याज देना नहीं पड़ेगा, और 6 महीने से ज़्यादा अगर होता है तो फिर आप 2% माइनस कर सकते हो। उसी तरीके से अगर मान लो कुछ स्पेसिफाइड नहीं है और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के इंटरनल बाईलॉज में या वर्किंग रूल जो उन्होंने बनाया उसमें अगर उसने कुछ रूल लगाया है तो उतना माइनस करने का अधिकार रह सकता है अगर आप प्री मैच्योरिटी करोगे। लेकिन मैच्योरिटी डेट के बाद अगर नहीं मिलता तो उसका भी अगर कोई ऑलरेडी कोई केस है जिसमें आपने ये देखा है कि मेजोरिटी नहीं होने के बाद में उन लोग क्या कमिटमेंट करते हैं, अगर कोई कमिटमेंट करते हैं उसके बाद में, तो फिर आप लोगों को वो कमिटमेंट रिटर्न में लेना चाहिए सोसाइटी से। और दूसरी चीज़ ये कि सोसाइटी को भी तुरंत देना ही पड़ेगा जब भी आप मांगोगे। ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि ड्यू डेट से 1 महीने पहले हमको बताना है, ऐसा आपके किसमें लिखा रह सकता है, डिपॉजिट का जो सर्टिफिकेट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि डिपॉजिट सर्टिफिकेट वेरीफाई करना भी जरूरी है कि उसमें टर्म्स एंड कंडीशन और नोट में क्या लिखा हुआ है। हम लोग सीधा युद्ध करने चले जाएं उससे पहले हम लोग देख लें कि ऑलरेडी उसने बताया हुआ है कुछ रूल्स जो कि आपके डिपॉजिट के सर्टिफिकेट के पीछे लिखा हुआ है और हम उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो जितने भी लोग मुझे कॉल या मैसेज करते हैं इस बारे में जानने के लिए कि सर क्या कर सकते हैं, सबसे पहले वो हम लोग को सर्टिफिकेट पढ़ेंगे, सारे रूल्स देखेंगे। अगर वो सारे रूल्स फॉलो करके हमने समय पर मांगा और जितने पीरियड के अंदर में उनको देना चाहिए उन्होंने कमिटमेंट किया था नहीं दे पा रहे हैं, उस केस में हमारे पास में 2 रास्ते हैं। सबसे पहला चीज़ ये कि हम लोगों को एक नोटिस देना पड़ेगा। किसको? कंपनी को नोटिस देना पड़ेगा। इंटरनल नोटिस खुद दीजिए एक साइन करके लेटर में कि मुझे नहीं मिल रहा है तो मैं आगे की कार्रवाई करूंगा। 1 हफ्ते के अंदर मुझे बताया जाए। ईमेल भी करिए और क्या करिए, उसको पोस्ट भी करिए, स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट करिए जो उनका हेड ऑफिस है या जो ऑफिस है वहाँ पर। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप आपको ये करना है कि जैसे ही आपका वहाँ पर कोई रिप्लाई नहीं आया तो फिर आप वकील से, एडवोकेट से नोटिस भेजिए उनको, और उसके बाद में सेम नोटिस की जानकारी सीसी करके भेजिएगा जो अथॉरिटी है वहाँ पे। स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो अथॉरिटीज़ हैं वो 2-3 अथॉरिटीज, टॉप अथॉरिटी और उसके नीचे के 2 अथॉरिटी को जरूर भेज दीजिए। उसमें लिखा भी रहना चाहिए कि हमने इनको भी भेजा है और किसको किसको पार्टी बनाया वो भी भेज दो। अपने पूरे नोटिस में सारी जानकारी जो जो आपसे संबंधित है, जो पैसे आपने नहीं दिए, आपने मांगे थे और उसको कुछ लेटर भेजा था, वो सारे की कॉपी आप साथ में लगा लो। यहाँ पर भी उसमें लिख दीजिएगा कि 1 हफ्ते के अंदर हम लोगों को जानकारी दी जाए कि क्या इस पर कोई उचित कार्रवाई की जाएगी या फिर हमको आगे पुलिस या कोर्ट में जाना पड़ेगा। अगर कोई जवाब नहीं मिलता है तो हम ये मानेंगे कि हमको आगे जाने का सलाह आप दे रहे हो इनडायरेक्टली। तो इसमें क्या होगा, लेटर में ही कॉल टू एक्शन आ गया जिसमें कि अगर वो नहीं देते हैं जवाब तो फिर तुरंत आगे जा सकते हो। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसी समय पुलिस थाने में आप एक केस जरूर, एक एप्लीकेशन लिखवा के उसकी रिसीविंग रख लीजिए और वहाँ पर भी आप एक 10 दिन 12 दिन देखिए आपका बयान लिया जा रहा है कि नहीं लिया जा रहा है, उसमें कार्रवाई हो रही है कि नहीं हो रही है। वो 10-12 दिन में कुछ नहीं होता तब आप कोर्ट में लगाइए कि सर हमने यहाँ पे जमा किया। अच्छा, ये पुलिस में भी डायरेक्टली आप थाने में भी जा सकते हो। दूसरा एसपी जो आपका सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस है उनके पास भी जमा कर सकते हो। लेकिन एसपी के पास जमा करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें बताना पड़ेगा कि सर नहीं मिला, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मुझे एक 10-15 दिन के अंदर में इसका रिजोल्यूशन करवा के बताएं, अन्यथा मैं बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाने वाला हूँ और ऐसा हुआ तो फिर मुझे आगे क्या करना है मुझे अभी वर्तमान में समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन फिर मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा, कृपया मेरी मदद करें। इतना पोलाइटली आप उसमें डालिए। अब ये सारी चीज़ें नहीं होती तो उसके बाद में आप कोर्ट में लगाइए, रिकवरी केस लगा सकते हो आप, या फिर जो 420 अगर आपको लगता है कि नहीं ये 420 है, सबका लेके भाग रहे हैं, मेरा भी भाग रहे हैं, तो 420 लगाइए। और तो फिर ये तो नॉन बेलेबल ऑफेंस हो जाएगा, फिर उसमें उन लोग को बहुत जल्दी एक्ट लेना पड़ेगा। लेकिन अगर कुछ ही केस ऐसे हैं तो उस केस में कम से कम कोर्ट में लगाने से कोर्ट में उनको जवाब देना पड़ेगा। और जब भी आप कहीं पर भी कुछ भी लगाओ उसकी कॉपी ज़रूर कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऑफिस में भेज दीजिएगा, जिससे कि उन लोगों को पता रहे कि ये सोसाइटी गड़बड़ कर रही है और उस सोसाइटी का अलग से ऑडिट भी करना पड़ सके, ये भी उन लोग ध्यान में रखने वाले हैं। तो आप जितने सचेत रहोगे, नहीं सर वो मेरे को बोला था दे दूं, अरे बोला का कोई वैल्यू नहीं है, आप उसको लिखा के लो। जो भी बोल रहा है अथॉरिटी के साथ सील थप्पे के साथ लिख के दो जो बोल रहे हो, आपके डायलॉग से कुछ होने नहीं वाला है। हर कोई डिले करने का प्रयास तो करता है, ये लिखित में क्या मिल सकता है उसके बारे में देखना। दोस्तों आपका एक एक रुपये इंपॉर्टेंट है, अगर आप छोड़ते तो आप अपने परिवार को समय
नहीं देकर, जब आपने मेहनत किया होगा उस पैसे से कमाए होगे या तो परिवार का बचत पैसा होगा जो आपने डाला होगा, ढीले मत रहिए। मैं ना कंपनी हो चाहे बिजनेस के मालिक का नुकसान होने देना चाहता हूँ, ना कोई कस्टमर का, क्योंकि मैं कस्टमर भी हूँ, मैं बहुत सारे जगह पे उसी तरीके से बिजनेस का मालिक भी हूँ। हम लोग को फेयर बिजनेस फ़ायदे के साथ, ग्रोथ के साथ हमेशा करना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं मेरा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना। तो वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा मेरी मदद करने के लिए, बने रहिएगा मेरे साथ। आपका दिन ज़बरदस्त हो, शुभ हो।